हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था। उसका हमने जो डेफिनेशंस देखे थे टाइम से रिलेटेड, टाइम एनालिसिस से रिलेटेड, कि राइज टाइम, पीक ओवरशूट, ये सभी डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है आज का। क्वेश्चन में अपने पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम, अपने को सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है अपने पास। आउट ये क्या गिवन है? ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS, मतलब ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें 25 अपॉन S² प्लस 6S प्लस 25। देन अपने को फाइंड क्या करना है? राइज टाइम फाइंड करना है, पीक टाइम फाइंड करना है, एंड पीक ओवरशूट फाइंड करना है, एंड सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये अपने सभी इनपुट्स अपने को फाइंड करना है, आउटपुट से फाइंड करते हैं। आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फॉर्मूलेज इन सभी से रिलेटेड मैंने फॉर्मूलेज लास्ट वीडियो में करवा देते, जिसमें डेफिनेशंस बताए थे। मैंने डेफिनेशंस के साथ में इनके फॉर्मूलाज बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या हमें वो लिख लेते हैं। C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 25 डिवाइड बाई S² प्लस 6 ऑफ S प्लस 25। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसफर फंक्शन। देन अपना ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था? C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई S² प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा n क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जीटा क्या है? ये नोटेशन है जीटा। ये क्या होता है? डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं। अब कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करना होता है। कंपेयरिंग करने से क्या मिल रहा है अपना? 25 किसके इक्वल मिल रहा है? ओमेगा n स्क्वायर से। तो ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ओमेगा n का वैल्यू क्या मिलेगा? ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर 25 मतलब 5। एंड यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसलिए हमने रेडियन पर सेकंड में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। 6 ऑफ S, यहाँ पे क्या है? S के साथ में 2 जीटा ओमेगा n किसके इक्वल है? यहाँ पे 6 के इक्वल है। सॉल्विंग करते हैं। ओमेगा n का अपने वैल्यू फाइंड कर लिया था हमने, तो यहाँ से जीटा क्या मिलेगा? 6 अपॉन 2 इंटू जीटा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू आया था 5, 6 अपॉन 10 मतलब 6 अपॉन 10। तो जीटा का वैल्यू क्या मिला? 0.6। आई होप ये आपको फाइंड करना समझ में आया हो कैसे हो। ये क्या होता है? डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, ये पहले वैल्यूज फाइंड करता है, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूले जो बताया था उसमें आप ये जो ओमेगा n एंड जीटा है वो यूज होता है ये सभी टर्म्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले क्या है? राइज टाइम। राइज टाइम फाइंड करते हैं। तो पहले राइज टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। क्या होता है राइज टाइम? सिंप्लीफाई TR से नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा टी। अब ओमेगा डी क्या है अपने पास? यहाँ पे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। पहले डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, एंड थीटा भी फाइंड करना है। तो थीटा क्या होता है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा। ये क्या हुआ? थीटा का जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर लिया। पहले थीटा फाइंड कर लेंगे, देन ओमेगा डी कैसे फाइंड करते हैं? ओमेगा डी का फॉर्मूला होता है ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ओमेगा डी का। ये क्या होता है? ओमेगा डी क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझने के लिए काम आएगा। वो क्या होता है? एंगल। ये क्या हो गया हमारे पास? देन ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा डी। एंड ये एंगल हो गया। ये एंगल किसमें होता है? रेडियन में। जब ये सॉल्विंग करना है आप, जब ये सिंप्लीफाई करें आप, तब आपको एलसी को रेडियन में लेना है, रेडियन में लेके ही सॉल्विंग करना है। ठीक है, अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। पहले थीटा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास? जीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया था, डैम्पिंग फैक्टर 0.6 रेज़ टू 2 डिवाइड बाई 0.6। अब ये सभी टर्म्स आप कैल्शियम में डालेंगे तो इनका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, कैल्सी को रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझने में आ जाएगा। यूज कैल्सी इन, यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ, यूज कैल्सी इन, यूज कैल्सी इन रेडियन। ठीक है, रेडियन मोड में यूज करेंगे तभी आपकी वैल्यू करेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, 10 इनवर्स अंडर, ये जो भी वैल्यूज है वो कैल्सी में डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं, साइंटिफिक कैल्सी में। ठीक, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 0.9272 एंड यूनिट क्या आएगा रेडियन, क्योंकि आपने थीटा का वैल्यू किस में फाइंड कर रहे हैं, रेडियन में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सिंप्लीफाई करें तो कैल्सी को रेडियन में ही यूज करना है। देन ओमेगा डी फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा डी क्या अपने पास, ओमेगा एन का वैल्यू हमने फाइंड किया 5, ये डायरेक्ट वैल्यू वहीं पुटअप कर देते हैं 5, ये डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले में, टी आर के फॉर्मूले। तो अपना राइज टाइम क्या होगा, टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो ओमेगा डी का वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 0.9272 डिवाइड बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन यानी 5, ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 5, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 आया था, 1 माइनस 0.6/2। ये क्या हो गया ओमेगा डी का वैल्यू। ठीक है, अब ये सभी टर्म्स अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। कैल्सी को हमेशा रेडियन में ही यूज करना है, टाइम का वैल्यू फाइंड करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से राइट टाइम क्या मिला अपने पास 0.553 सेकंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है इसमें, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है एंड कैल्सी को रेडियन में ही यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना है हमें, पीक टाइम। पीक टाइम फाइंड करते हैं। पीक टाइम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पहले लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। सेकंड हमारा पॉइंट है पीक टाइम। ठीक है, पीक टाइम को टीपी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा था आपको पाई अपॉन ओमेगा डी एंड डैम्पिंग, जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करना है पाई से, पाई को डिवाइड करना है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी से। तो ओमेगा डी हमने फाइंड कर रखा, तो क्या बनेगा टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा एन। तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 1 माइनस जीटा का वैल्यू क्या है 0.6 का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता देता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई कैल्सी को रेडियन में ही रखना है सोल्विंग करने के टाइम। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या वैल्यू मिलेगा 0.785 सेकंड। ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, पीक टाइम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट, ठीक है, ओवरशूट। पीक ओवरशूट को किससे डिनोट करते हैं, एमपी, एमपी से नोटेशन करते हैं एंड इसको वैल्यू फाइंड करते हैं हमेशा परसेंटेज में। क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज एमपी इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस पाई जीटा स्क्वायर, जीटा अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला ई रेस्ट पावर ई के पावर में सभी वैल्यू माइनस पाई अपॉन जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, आप सभी वैल्यू पुटअप करते थे। परसेंटेज एम पी इज इक्वल टू क्या मिला है अपने पास, ई रेस्ट पर माइनस पाई एंड जीटा का वैल्यू क्या अपने पास 0.6 अंडर अपॉन अंडर रूट क्या है 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा का वैल्यू क्या है 0.6/2। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैल्सी में इंटू 100। किस में फाइंड कर रहे हैं अपन, परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए इंटू 100 करते हैं। तो परसेंटेज एमपी क्या मिलेगा यहाँ से, कैल्सी में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 9.47%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो गया मैक्सिमम पीक ओवरशूट या पीक ओवरशूट का फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम फाइंड करना था, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या अपने पास, सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी एस इज इक्वल टू, टी एस से नोटेशन करते हैं, डिनोट करते हैं टी एस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, ओमेगा एन का वैल्यू फाइंड कर रखा है, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बनेगा टी एस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा का वैल्यू क्या था 0.6 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या है अपने पास 5। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
TS इज इक्वल टू सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 1.33 सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, टाइम फाइंड करते हैं तो टाइम हमेशा सेकंड में लिखते हैं, यूनिट हमारा सेकंड होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने पॉइंट फाइंड कर लिया। एंड आपको याद रखना क्या है, इसमें फॉर्मूलाज याद रखना है एंड कैल्सी को रेडियन में ही यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। अगर आप कैल्सी को रेडियन की जगह डिग्री में यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन में जो भी एरर आ सकता है सॉल्विंग करने में, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड चैनल पे आपको कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम दोनों का प्लेलिस्ट मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्विंग कर रहे हैं, आप वो विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।